गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 6 हमारा चल रहा था, जिसमें कुछ सवाल है। जैसे सवाल है ए बी सी डी, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। हमें यहाँ ए का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, डी का मान 75 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी का मान 65 डिग्री दिया हुआ है, और वो बी ई सी का मान पूछ रहा है। तो आपके पास सबसे पहले त्रिभुज है ए सी डी। हमने त्रिभुज ले लिया ए सी डी में। जब भी त्रिभुज के दो कोण हमारे पास होंगे, तीसरा कोण निकालने के लिए हमारे पास होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण कितने डिग्री का है, ये डी, दूसरा कोण ए, और तीसरा कोण इसको लिखोगे ए सी डी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं ये लिख दिया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। डी का मान कितना डिग्री है, 75 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री, और ये ए सी डी ऐसा का ऐसा बराबर 180 डिग्री। 75 में 45 जोड़िए, 5 और 5 10 का 0, 80 का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 120 डिग्री प्लस ए सी डी बराबर 180 डिग्री। अब 120 प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का। 180 ऐसा का ऐसा प्लस का 120 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो इसमें से हम घटाएंगे, 180 में से 120 गया तो कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। लेकिन हमसे एसीडी की वैल्यू उसने पूछी नहीं है, उसने हमसे पूछा है बीईसी। लेकिन बीईसी निकालने से पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, इधर एसीडी का। एसीडी का मान आने के बाद हम जानते हैं एसीडी किसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। कारण कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इससे विपरीत बने कोण कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पे एसीडी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एसीडी बराबर हो गया बीसीई के। किसके होगा, बीसीई के। कारण कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख होने के कारण आपस में कोण क्या हो गए, ये बराबर हो गए। अब ये भी 60 आ गया हमारे पास। वापिस एक त्रिभुज बन रहा है तीन बिंदुओं से, तो एक त्रिभुज बन रहा है तो वापिस वही नियम लगेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वापिस नियम लगा दिया, त्रिभुज ले लिया आपने बीसी, बीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। वापिस ये नियम आ जाएगा। तो पहला कोण बी कितने डिग्री है, 65 डिग्री। दूसरा कोण ये कितने डिग्री आया, 60 डिग्री। तीसरा कोण कौन सा बचा, बीईसी, ये कितने डिग्री का है पता नहीं है, निकालना है। 60 में 25 कितने हो गए, 125। बीईसी बराबर 180 डिग्री, बीईसी बराबर 180 प्लस का 125 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। घटा दो इसमें से, एक उदाहरण ले लिया, 10 में से 5 गया 5, 7 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0। तो बीईसी की वैल्यू पूछी थी, बीईसी की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ गई। दैट्स क्लियर। एक बार आप वापस देखेंगे इस सवाल को। आपके पास जो डायग्राम दिया हुआ है, जो कोण हमें दिए हुए हैं वो है डी ए, दोनों के मान दिए हुए हैं। बी का मान 65 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब हमें ये बीईसी निकालना है। ये बीईसी निकालने के लिए आप सबसे पहले इस त्रिभुज के दो कोण जब हमें दिए हुए हैं, तो उस त्रिभुज का तीसरा कोण हम ज्ञात करेंगे। किस नियम के द्वारा, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज एसीडी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए तीन कोण कौन से हैं, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी को आप क्या लिखोगे, एसी डी। एसी बराबर 180 डिग्री। डी की वैल्यू हमारे पास है 75 डिग्री, ए की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री प्लस एसीडी बराबर 180 डिग्री। 75 में 45 जोड़ा कितना है हमारे पास, 120 डिग्री। एसीडी ऐसा का ऐसा बराबर 180 डिग्री प्लस का 120 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। पक्षांतर कर दिया हमने यहाँ पे। एसीडी बराबर इसमें से इसमें घटा दिया, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। हमें यहाँ पे 60 डिग्री केवल अंदर का मान हमने निकाला है। अभी हमें इधर वाले त्रिभुज को काम में लेना होगा। इस वाले त्रिभुज के लिए आपने लिखा कि ये जब 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितनी डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो
ये लिख दिया हमने BCE, कौन सा BCE बराबर ये वाला ACD, दोनों आगे सामने के कोण कितने डिग्री के हो गए 60 डिग्री के। उसका हमको नियम कारण लिखना पड़ेगा कि बराबर क्यों है। उसका कारण है कि कौन से कोण है, शीर्षक कोण है, इसलिए बराबर है। अब इस त्रिभुज के हमारे पास एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, दोनों कोण आ गए। किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण हमको ज्ञात है तो तीसरा कोण निकालने का नियम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 65 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरे ये आया ना 65, 60, तीसरा BEC बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐसे तो 60 जोड़ो कितना आया 125 डिग्री, ये ऐसा है ऐसा, प्लस 125 उधर जाके क्या होगा माइनस का, इसमें से इसे घटा दीजिए कितने डिग्री आ गया, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 12 गया 5, 55 डिग्री। ये क्या हो गया हमारे आंसर। दैट्स क्लियर। देखिए अगला सवाल यहाँ पे, इसमें इस प्रकार का चित्र है, ठीक है। ABCD ये दोनों समांतर है, पहला है AB पैरेलल CD, ठीक है। A का मान 35 डिग्री, कोण C का मान 75 डिग्री है और आपको CED की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मान कैसे निकलेगा, पर ऊपर में कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, हम वहां पे लिखेंगे AB पैरेलल किसके है, AB पैरेलल CD है, ये हमें समांतर दी हुई है। जब दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काटती है तो इसके विपरीत बने कोण होते हैं एकांतर कोण। A बराबर किसके आएगा, D के। A का मान 35 है तो D का मान कितने डिग्री हो गया 35 डिग्री, कारण कौन सा कोण है, एकांतर कोण। क्यों है, देखो ये जेडी की आकृति में बन रहा है, ये और ये जेडी की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। ये देखो ये वाला और ये वाला कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण। ये 35 डिग्री का हो गया 35 डिग्री। आपके पास तीन बिंदु मिल रहे हैं, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज कौन सा हो गया CD त्रिभुज हुआ है। अब त्रिभुज के दो कोण हमारे पास है, तीसरा कोण निकालना था, हमारा कोई नियम है। जब त्रिभुज के दो कोण हमें दिए गए हैं, तीसरा कोण निकालना है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 2 समकोण होता है। यहाँ वही लगाएंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। पहला कोण 75 डिग्री, दूसरा कोण 35 डिग्री और ये तीसरा कोण कौन सा होगा, CED बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। CED त्रिभुज ले लो, ये 75 35, तीसरा कौन सा होगा CED, जो क्या करना है 75 में 35 जोड़ो 5 5 10 हाथ में 8 3 11, ये ऐसा का ऐसा पक्षांतरण करेंगे, ये ऐसा का ऐसा, प्लस का 110 डिग्री उधर जाके क्या होगा माइनस का हो गया 110 डिग्री, प्लस का 110 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, घटाव कितना आएगा 180 में से 110 डिग्री गया 70 डिग्री आ गया। ये क्या होगा इसके आंसर, 70 डिग्री क्या होगा इसके आंसर। दोबारा से देखिए AB समांतर CD के है, A 35 है तो DB कितने का होगा 35 का, ठीक है। अब ये दोनों हो गए हमारे पास एकांतर कोण हो गए, कारण बराबर हो गए। त्रिभुज के दो कोण हमारे पास है, तीसरे कोण का नियम ये है निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। 75 प्लस 35 प्लस तीसरा CED बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया 110 प्लस उधर जाके क्या हो गए माइनस के, 180 में से 110 गया तो कितना आएगा 70 डिग्री। दैट्स क्लियर। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है PQ RS P, ये दे दिया मैंने आपको 55 डिग्री, ठीक है। PQ पैरेलल आपके पास RS है, P 55 डिग्री का है तो, और R आपके पास 85 डिग्री का है, आपको RES निकालना है, RES की वैल्यू निकालना है। PQ पैरेलल RS के है तो बताइए P का मान S के बराबर हो जाएगा, R मैंने आपको 85 दे दिया, आपको RPS निकालना है। इस प्रकार का एक सवाल है, आप करके देखो। दैट्स क्लियर।